हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने टपल के बारे में पढ़ा था, तो आज का टॉपिक है अबाउट सेट। नाउ तो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है आपके लिए। तो सेट के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज सेट। So similarly, like tuple and like list, set is also a collection of heterogeneous data type। मतलब ये एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग वेरियस डेटा टाइप डाल सकते हैं, इंट, स्ट्रिंग, बुलियन, लिस्ट, टपल, कोई भी तरह का डेटा इसमें जा सकता है। ये भी एक कलेक्शन है, कंटेनर है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल एंड विथ रिस्पेक्ट टू सेट? सेट हमेशा मुझे यूनिक एलिमेंट एज एन आउटपुट देगा, ठीक है। अगर मैं आपका सेट में पास कर रहा हूँ डेटा 1 2 2 3, तो वो 2 2 जो ट्वाइस अकर हो रहा है उसको बस एक ही बार आउटपुट में देगा। तो जो डुप्लीकेट्स है उसको हटाएगा और बस यूनिक एलिमेंट मुझे सेट देगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है सेट का, दैट इट विल गिव ओनली यूनिक एलिमेंट। तो यहाँ देख लीजिए, मैंने सेट का डेफिनेशन लिख दिया है आपके लिए। अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनस डेटा टाइप बट रिटर्न्स ओनली अनऑर्डर्ड यूनिक एलिमेंट। ये अनऑर्डर्ड मैंने क्यों बोला, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले ये हो गया सेट का डेफिनेशन। नाउ हाउ टू डिफाइन, हाउ टू डिनोट माय सेट, हाउ टू मैं अपने सेट को कैसे लिखूंगा। तो या तो आप एक वेरिएबल देके उसमें सेट ब्रैकेट में लिख लीजिए। मैं यहाँ देख लीजिए कर दिया हूँ, टाइप ऑफ एक्स विल बी सेट। अगर यही चीज हमने लिस्ट और टपल के साथ देखा, लिस्ट का फंक्शन हमने यहाँ पे बुलाया तो वो टाइप आ गया उसका लिस्ट, और सेम एज इन टपल। नाउ जैसे ये चीज हमने लिस्ट और टपल में भी देखा कि अगर आप एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट इसमें पास करेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा, कि क्योंकि इसमें हम लोग को एक ही आर्ग्यूमेंट देना है। अगर आपको एक ही आर्ग्यूमेंट देना है तो आप ऐसे दे सकते हैं, तो ये काम कर जाएगा सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट के साथ। लेकिन इंटीजर नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि इंटीजर इज नॉट इटरेबल। अगर हम इसको स्ट्रिंग बना दें तो स्ट्रिंग इसमें काम कर जाएगा, सेम एज इन लिस्ट टपल। मेरे पुराने वीडियोस में मैंने बता दिया आपको। और एक चीज, सेट डिनोट होता है विथ कर्ली ब्रेसेस, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, टपल टपल होता है आपका इससे, वो होता था आपका पैरेंथेसिस से सेट, और ये होता है कर्ली ब्रेसेस से, ये वाला, ठीक है ना। मूविंग ऑन, यहाँ पे देखिए मैंने सेट करके अपना नाम लिख दिया है। तो जैसे कि लिस्ट में होता था, ये इस पे इटरेट होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज एन इटरेबल ऑब्जेक्ट, वायरस इंट इज नॉट एन इटरेबल ऑब्जेक्ट। तो ये इस पे इटरेट करके मुझे आउटपुट देगा। नाउ इसके आउटपुट में क्या डिफरेंस है, ये देख लीजिए। इसको ये ऑर्डर करके दिया है, अल्फाबेटिकली इसको अरेंज करके सॉर्ट करके मुझे आउटपुट दिया है। लेकिन मैंने ऊपर क्या लिखा है कि ये मुझे अनऑर्डर्ड यूनिक एलिमेंट दिया है। ये मुझे क्यों, मैंने क्यों लिखा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। नाउ मूविंग ऑन, हमने देख लिया कि सेट को कैसे डिफाइन करते हैं। एक और इसका तरीका है सेट को डिफाइन करना, ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे लिस्ट का था कि हम लोग एक एम्प्टी लिस्ट अगर हमको चाहिए तो हम क्या करते हैं, एल इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं और फिर टाइप देख लीजिए, ये भी लिस्ट टाइप हो जाएगा इसका, सॉरी टाइप। यही सेम चीज अगर आपको यूज करना है सेट में तो हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेट एंड लिस्ट दोनों का सेम होता है। अगर मैं यहाँ पे सेट को एस से डिनोट करूं, ओके, फिर से मेरा हैंग हो गया लगता है कर्नल, तो यहाँ पे जाऊंगा कर्नल रिस्टार्ट। देख लीजिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा रिस्टार्ट। रिस्टार्टिंग कर्नल, कर्नल रेडी। अब मैं यहाँ लिखता हूँ सेट इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, फिर यहाँ पे टाइप ऑफ एस अगर मैं करूं तो आउटपुट देखिए डिक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिक्शनरी है, इसका टाइप डिक्शनरी है। अगर मैं एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस दूंगा, ये हमेशा डिक्शनरी डिनोट करेगा। डिक्शनरी क्या है? ये भी एक कंटेनर है, इसका वीडियो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बनेगा। अगर मैं इसके अंदर डेटा दे दूं 1 2 3, राइट, तो अगर मैं इसके अंदर डेटा दे दूं 1 2 3, फिर इसका टाइप देखूं तो ये सेट बन जाएगा। एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस डिनोट्स डिक्शनरी, याद कर लीजिए। अगर डेटा दे दिए उसमें तो ये सेट बन गया। अब मैं इसमें अगर डुप्लीकेट डेटा दूं, जैसे कि मैंने कहा कि इसका प्रॉपर्टी है इट विल रिटर्न ओनली यूनिक एलिमेंट्स। अगर मैं 2 को और एक बार दे दूं और यहाँ पे 3 कर दूं, फिर 4 कर दूं, फिर 5,5 5,5 इसका आउटपुट देख लीजिए यूनिक देगा मुझे। अब मुझे एस प्रिंट कराना होगा, देख लीजिए
1 2 3 4 5 सारा डुप्लीकेट्स हटा के मुझे यूनिक एलिमेंट आउटपुट देगा। तो यह है सेट का प्रॉपर्टी। ना मूविंग ऑन, देख लीजिए मैंने सिर्फ एक कैरेक्टर डिफाइन किया है सेट पे और ये मुझे आउटपुट सेट दे दिया है। तो ओके ना, अगर देखिए ये सेम मैंने जो दिखाया लिस्ट को अगर मैं कुनाल करके दूंगा तो ये इसको इटरेट करेगा और मुझे आउटपुट में लिस्ट देगा, सेम एज इन टपल। ये मुझे आउटपुट टपल देगा, इटरेट करेगा कुनाल पे। लेकिन डिफरेंस क्या, अगर मैंने सेम सेट पे दिया कुनाल नाम से तो ये उसको आउटपुट देगा कर्ली ब्रेसेस में, लेकिन इसको ऑर्डर कर देगा AKLNU। ठीक है, ये डिफरेंस है। अगर हम लोग सेम चीज इसमें इंट दे दे तो इंट इज नॉट इटरेबल, ये चीज मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, इंट हम लोग नहीं दे सकते इसमें ना। अब मेरा एक लिस्ट है, हमने देखा कि हाउ टू कन्वर्ट माई लिस्ट इनटू टपल। ये मैंने एक लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। आप चाहे तो एक वेरिएबल में करके यहाँ वेरिएबल दे दीजिए, जैसे a इक्वल टू 1 2 3 लिस्ट दे दीजिए और यहाँ पे a लिख दीजिए। मैंने यहाँ डायरेक्टली एक लिस्ट डिफाइन ही कर दिया। फिर अगर उसको मुझे टपल में बदलना है तो लास्ट क्लास में हमने देखा इसमें टपल फंक्शन यूज करके वी कैन कन्वर्ट अवर लिस्ट इनटू टपल। और सेम एज इन माई लिस्ट, अगर मैं लिस्ट में मेरा टपल दे दूं, लिस्ट फंक्शन के अंदर मैंने ये टपल दिया 1 2 3 तो उसको इसने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। सेम कन्वर्जन इज पॉसिबल इन सेट। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन किया 1 2 3 और मैंने इसका फंक्शन लगाया क्या, सेट। तो देख लीजिए इसका आउटपुट क्या आया, सेट 1 2 3 कर्ली ब्रेसेस में 1 2 3 आउटपुट आ गया है। ओके ना, और टपल में भी सेम केस है। मैंने यहाँ पे एक टपल डिफाइन कर दिया सेट के अंदर, सेट फंक्शन के अंदर, तो इसने यूनिक एलिमेंट दिया ऑफ सेट, टपल को कन्वर्ट कर दिया सेट में। या आप अपने जुपिटर नोटबुक में भी ट्राई करके देख लीजिएगा कन्वर्जन। तो कोई भी तरीके का कन्वर्जन वी कैन डू, टपल सेट, सेट टपल, सॉरी लिस्ट टू टपल, लिस्ट टू सेट, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है ना। मेन प्रॉपर्टी, जैसे मैं यहाँ पे एक सेट डिफाइन किया हूँ, सेट ऑफ दिस, फिर मैं यहाँ पे एस को प्रिंट कराता हूँ। देखिए ये मेरा भी एस है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से मुझे इंडेक्सिंग हम लोग ट्राई करें, एस ऑफ 0 चाहिए तो एरर थ्रो करेगा। एरर क्यों थ्रो करेगा, सेट में हम लोग इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है सेट का। सेट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मतलब सेट इज नॉट इंडेक्सेबल। हम लोग इसमें इंडेक्स नहीं डाल सकते, जैसे लिस्ट और टपल में डालते हैं 0 1 2 3, सेट में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अपने में ही ऑर्डर करता है सेट। आउटपुट आपको क्या देगा, ऑर्डर यूनिक एलिमेंट्स। अगर आप देखो, मैं आपको इसको पेंट में करके समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक सेट दिया है 1 2 2 3 4 4। एक बार मान लीजिए मैंने लिस्ट दिया, तो लिस्ट को पता है अगर मैं इसका आउटपुट प्रिंट करूंगा तो सेम आउटपुट आएगा विद इंडेक्स 0 1 2। अगर ये चीज मैं सेट में दे दूं, ये लिस्ट में मैंने दिया है, ये चीज अगर मैं सेट में दे दूं यही सेम डेटा, तो मुझे आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4। मेरा आउटपुट इनपुट से डिफर कर रहा है। तो अगर मैं जो सोचता हूं कि मेरा इंडेक्स ये होगा, इसका ये होगा, सेम इंडेक्स यहाँ नहीं आएगा। इसलिए सेट में इंडेक्सिंग इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो आउटपुट आएगा वो मेरा अनऑर्डर्ड वे में आएगा। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, मैं आपको आगे समझाऊंगा। ऑर्डर्ड वे में आएगा और यूनिक आएगा, तो इंडेक्सिंग इज नॉट पॉसिबल इन सेट। ये उसका प्रॉपर्टी है सेट का। ठीक है, इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है तो स्लाइसिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये दो प्रॉपर्टी सेट में होता ही नहीं है। अब देख लेते तो लूपिंग पॉसिबल है कि नहीं सेट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा एस तो मुझे मिल गया है, लूपिंग देखते हैं, इटरेट कर सकते हैं कि नहीं हम लोग सेट पे। ये मेरा सेट है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे मैं लूप करता हूँ, फॉर आई इन एस प्रिंट आई। तो लूपिंग इज पॉसिबल, इटरेट कर सकता हूँ अपने सेट पे। देख लीजिए फॉर लूप लगा के मैंने प्रिंट करा दिया आई को, तो ये पॉसिबल है। नाउ मूविंग ऑन, जो सबसे मेन चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है सेट वाला फंक्शन। आप यहाँ पे जाएंगे, सेट फंक्शन है, यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट टैब प्रेस करता हूँ तो देखिए क्या लिखा है, यहाँ प्लस में दबाइए और एक्सपैंड हो जाएगा। बिल्ड एंड, सेट का डेफिनेशन है ये पाइथन के हिसाब से, बिल्ड एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। ये बोल रहा है एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन देगा यूनिक एलिमेंट, सेम चीज मैंने बोला अनऑर्डर्ड देगा। लेकिन अभी तक हमने आउटपुट में क्या देखा कि ये, जैसे मैंने यहाँ पे सेट दिया, ये इसको ऑर्डर कर रहा है।
जैसे यहाँ मैंने क्या लिखा है 1 2 3, ओके, इसमें आपको समझ नहीं आएगा और आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, ये एग्जांपल ले लीजिए। एक सेट मैंने डिफाइन किया है 1 4 2 5 5 6 और इसका अगर मैं आउटपुट निकालूं सेट का, तो ये देख लीजिए मुझे इसने पूरा ऑर्डर कर दिया, लेकिन सेट का डेफिनेशन क्या था, इट विल रिटर्न अनऑर्डर्ड। तो ये अनऑर्डर्ड नहीं है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। कैसे? ये एक एग्जांपल है और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला एग्जांपल देखिए, एक और सेट मैंने डिफाइन किया इस प्रकार से, एच जी एच, एक स्ट्रिंग दे दिया, फिर 1 2 2 एक डुप्लीकेट्स दे दिया, फिर 3 87 6 45। यहाँ देखिए इसका आउटपुट क्या है, अनऑर्डर्ड है कि नहीं, देख लीजिए। ये अनऑर्डर्ड दे रहा है, क्यों देता है? सेट के हिसाब से ये सॉर्टिंग कर रहा है। कैसे कर रहा है? ये हमेशा इंटीजर का पहला एलिमेंट देखेगा। अगर 11 है तो ये 11 नहीं इसको पढ़ेगा, पहला एलिमेंट 1 देखेगा। तो ये देखिए पहले 1 दिया इसने, फिर इसने देखा ये इसने 11 नहीं पढ़ा, फिर इसने 1 लिखा, फिर इसने 1 देखा, फिर 2, फिर 3, फिर इसने 3 देखा, फिर 4, फिर 5 6 8 7। इस टाइप का ये हो रहा है आपका ऑर्डर, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट है। ऑर्डर आपको लग रहा है लेकिन अनऑर्डर्ड देता है, हमेशा ये याद रखिए। अनऑर्डर्ड यूनिक एलिमेंट्स मुझे लिस्ट सॉरी मुझे सेट आउटपुट देगा। इसका यही प्रॉपर्टी के कारण इसमें हम लोग इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को नहीं पता इसका क्या आउटपुट होगा, किस प्रकार से ये ऑर्डर करके देगा। तो कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए इसका आउटपुट किस तरह से ऑर्डर होगा। इसका पहला प्रायोरिटी है कि ये यूनिक आइटम हटाता है, यही इसका मेन प्रॉपर्टी है। दैट्स इट। तो ये वीडियो आज का यहीं खत्म हुआ। ये था सेट का बेसिक। अब अगले में हम लोग देखेंगे सेट का बिल्ट इन फंक्शंस। जैसे हमने लिस्ट और स्ट्रिंग का देखा और टपल का देखा, वैसे हम लोग सेट का भी सारा बिल्ट इन फंक्शंस देखेंगे। तो सेट का आज पार्ट 1 था, ये यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक्ड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी। बाय।